Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded, and we are studying about the inorganic electronic spectroscopy. In the previous videos, we covered up all the group theory and the symmetry elements that are included in the group theory. In the last video lecture I have uploaded, I talked about the symmetry elements and the symmetry species. Basically the product of symmetry species के जब ये symmetry species की products हम लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन से elements आते हैं। तो A1 को जब A1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास A1 आता है। A1 multiplied by A2 we get A2 and A2 multiplied by A2 and A1। बेसिक जो हम जानना चाह रहे थे कि हमारे पास अगर हम Eg को Eg के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम कन्वीनियंस के लिए उसको स्मॉल Eg लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात करें ऑर्बिटल लेवल पे। जब हम चले जाते हैं कैरेक्टर टेबल में तो वहाँ पर इस तरह से कैपिटल Eg भी लिखा होता है, लेकिन कैपिटल के अंदर कैरेक्टर टेबल में ऐसे लिखा होता है। जब हम इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल लेवल पर बात करें, तो हम उसको स्मॉल Eg से ही शो करेंगे क्योंकि उस तरह से इनकन्वीनियंस ऐड हो जाती है इस तरह से कि यहाँ पर भी कैपिटल G आ रहे हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करें अंदर जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वो भी कैपिटल में है। तो इनकन्वीनियंस से हटकर बात करें तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टर्म्स हैं हम उनको एटलीस्ट डिफरेंशिएट कर सकें कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो एनर्जी लेवल्स जनरेट हो रहे हैं वो ये वाले हो रहे हैं। सो जब हमने D2 सिस्टम में टर्म्स फाइंड आउट करनी है, टर्म डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम स्टडी करनी है, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मिलेगी। T2G मल्टीप्लाई बाई T2G एंड देन T2G मल्टीप्लाई बाई EG। तब हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं और EG मल्टीप्लाई बाई EG। यहाँ पर जो टर्म्स हमारे पास आती हैं वो उनके पास एक स्पेसिफिक स्पिन डीजेनरेसी भी होती है। स्पिन डीजेनरेसी से मुराद है कि ये वाकई टर्म्स की बात हो रही है। टर्म्स की बात हो रही है जैसे आपने ऑर्बिटल सिस्टम के अंदर फर्दर टर्म्स पढ़ी हैं, तो वही टर्म्स जो हैं वो फर्दर इस किस्म के सब टर्म्स के अंदर वी कैन से डिवाइड हो जाती हैं या एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं जब हम उसकी टर्म डायग्राम को स्टडी करते हैं। मकसद आपको बताना यही था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टर्म्स आ रही हैं बियॉन्ड द स्पिन डीजेनरेसी, उसको भी कुछ देर के लिए आप भूल भी जाएं, तो ये टर्म्स जो आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं, तो ये इनके आने का मकसद या ये कहाँ से डिराइव हो रही हैं। जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू कि आप उसको देखें। उसमें हमने C2V ग्रुप की बात की थी, C3V ग्रुप की बात की थी कि मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम अरेंज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से कुछ ग्रुप होते हैं, ऑक्टाहेड्रल का ग्रुप अलग होता है, टेट्राहेड्रल का ग्रुप अलग होता है। उनको उनके नाम से ऑक्टाहेड्रल को OCT से शो करते हैं और टेट्राहेड्रल TED लिखा होता है, TED और TED। एंड हर किस्म का जो मॉलिक्यूल होता है उसका डिफरेंट या सेम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफरेंट कैरेक्टर टेबल होता है। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ये जो स्पीशीज़ आ रही हैं T2G एंड T2G, तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल वाला कैरेक्टर टेबल यूज़ किया। उसकी हमने सिमेट्री स्पीशीज़ जो इधर एक्सट्रीम लेफ़्ट पर आती हैं उनको लिया और उनको हमने उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट की। जिस तरह से हमने ये C3V ग्रुप में से लिया था तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स आई थी, तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हमने EG वहाँ से लेते हैं ऑक्टाहेड्रल ग्रुप में से, तो जब हम ऑक्टाहेड्रल से EG लेकर और EG के साथ ही उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आती हैं। T2G को EG के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स आएंगी। सो ये जनरेट कहाँ से होती हैं, ये मकसद था बताना।
एक और बात जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ये हमारे पास असल में एनर्जी लेवल्स हैं। अगर T2G एंड ई जी मल्टीप्लाई बाय ई जी, ये मल्टीप्लाई होकर या इनकी प्रोडक्ट हमें ये सारी स्पीशीज़ देती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये असल में एनर्जी लेवल्स हैं। These are the energy levels, यानी T2G multiplied by T2G gives us the four energy levels. उसके अलावा जब T2G EG के साथ मल्टीप्लाई होता है तो तब भी हमारे पास फोर एनर्जी लेवल्स आते हैं, और जब EG के साथ मल्टीप्लाई होता है हमारे पास थ्री एनर्जी लेवल्स आते हैं. We will discuss these energy levels into the term diagram of D2 system into the next video lecture, inshallah. I hope this will be helpful for you, and meet you into the next video lecture. Thank you so much for listening.